आज हम लोग बात करने वाले हैं सर फिलिप सिडनी एज ए क्रिटिक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस बार के लिए। सर फिलिप सिडनी वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन ब्रिटेन। सर फिलिप सिडनी जो थे ना, वो पहले पर्सन थे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ब्रिटेन में लाए थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स ऑफ द एलिजाबेथन ईरा। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट रहे हैं एलिजाबेथन ईरा के। ही वॉज बॉर्न इन 1554 इन यूनाइटेड किंगडम। उनका जन्म हुआ था 1554 में यूनाइटेड किंगडम में। एंड डैड इन 1586 आर्नहैम नेदरलैंड। और उनकी मृत्यु हुई थी 1586 में आर्नहैम नेदरलैंड्स में। सिडनी वाज एन इंग्लिश पोएट, कॉर्टर, स्कॉलर एंड सोल्जर। सिडनी जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे, कॉर्टर थे, स्कॉलर थे और सोल्जर थे। हिज फादर्स नेम वाज हेनरी सिडनी। उनके पापा का नाम था हेनरी सिडनी। एंड मदर्स नेम वाज मैरी डुबली। और उनकी मम्मी का नाम था मैरी डुबली। सिडनी इज फेमस फॉर एस्टोरियल एंड स्टेला, जो कि 1595 में लिखा गया था। एंड सेकेंड वन इज द डिफेंस ऑफ पोएसी, 1595 में लिखा गया था। एंड द अर्केडिया 1593 में पूछा गया था। ये तीनों बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है सर फिलिप सिडनी के। सिडनी वाज अ पोएट, क्रिटिक, स्कॉलर, कॉर्टियर एंड सोल्जर। सिडनी क्या क्या थे? पोएट थे, क्रिटिक थे, स्कॉलर थे, कॉर्टियल थे एंड सोल्जर थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द मैन ऑफ रेनेसेंस। वो मैन ऑफ रेनेसेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। After William Shakespeare's sonnet, Sydney's Astrophel and Stella is the most important sonnet sequence with contents. ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट के बाद सिडनी का ही एस्ट्रोरल एंड स्टेला जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है सोनेट। इन दिस देर आर 108 लव सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स। ये वाली चीज़ में जो था ना वो 108 लव सोनेट है और 11 सॉन्ग्स है। In the end of the 16th century, Sydney wrote a long pastoral romance. 16th century के लास्ट में सिडनी ने एक पेस्टोरल रोमांस लिखा। प्रोज अर्केडिया, उस प्रोज का नाम था अर्केडिया। A Puritan critic named Stephen Gosson wrote School of Abuse 1579. He claimed 4 charges on poetry of Sydney. They are following. एक पुरिटन के क्रिटिक थे स्टेफन गॉसन। उन्होंने एक ब्लेम डाल दिया। इन्होंने 4 ऐसे क्लेम उनके ऊपर लगाए थे कि इनका लिखने का तरीका क्या है पोएट में, मतलब वो 4 ऐसे ब्लेम डाल दिए थे उनके ऊपर। वो जो कब लिखे थे 1579 में स्कूल ऑफ एब्यूज में। उन्होंने फिलिप सिडनी के सारे चीज़ों को बुरा कहा है, इनफैक्ट गलत कहा है। वो 4 नेम है आपके, 4 सेंटेंसेस है। अ मैन वुड एम्प्लॉय हिज टाइम मोर यूजफुल देन इन पोएट्री। जो भी इंसान पोएट्री लिखता है ना उससे बेहतर है कि वो किसी और काम में करे। मतलब वो पोएट्री को कहते हैं कि पोएट्री लिखना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। सेकेंड उन्होंने कहा इट इज़ द मदर ऑफ लाइज। ये हमेशा झूठ का ही है, मतलब झूठ पे झूठ ही बोला जाता है पोएट्री में। एंड द थर्ड वन इज इट इज़ इमोर्टल एंड नर्स ऑफ एब्यूज। ये क्या है ना, एक इमोर्टल चीज़ है और इसमें एब्यूज का भी यूज़ किया जाता है। मतलब इसमें गाली दे करके इन्होंने डिनोट किया है कि पोएट्री में गाली का भी यूज़ होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। एंड फोर्थ वन इज प्लूटो हैड राइटली बैनिश पोएट्स फ्रॉम द आइडियल कॉमनवेल्थ। उनके अकॉर्डिंग क्या है, प्लूटो जो है ना वो मतलब ये कोई भी पोएट्री को हमेशा वो अब्यूज़ दिए हैं और पोएट को कहे हैं कि उन लोगों को पोएट्री लिखना नहीं आता और पोएट्री लिखने का तरीका भी नहीं पता। ऐसा स्टेफन ग्रोसन को लगता है। फॉर दिस एक्टिविटी सिडनी रोट द डिफेंस ऑफ पोएसी एंड एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। इस एक्टिविटी को देखने के बाद कि उसे ब्लेम किया जाता है, उसके ऊपर क्लेम दिया गया है, तो उन्होंने 2 वर्क लिखे, द डिफेंस ऑफ पोएसी और दूसरा एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। The first claim's answer is, it is poetry who teaches and moves to virtue and therefore a man can spend his time then in it. गोसन कहते हैं कि ये पोइट्री लिखना वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन इनका कहना है कि अगर आप पोइट्री लिखते हैं तो तरह तरह की चीज़ें आप जानते हैं, समझते हैं और इंसान को पोइट्री लिखना चाहिए। उसे बहुत सारी चीज़ें उनको आते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम्स नहीं है बल्कि इन्वेस्ट ऑफ टाइम से ही है। फिलिप सिडनी कहते हैं पोएट्री इज ग्रेटर देन हिस्ट्री एंड फिलोसफर। पोएट्री जो होता है ना वो हिस्ट्री और फिलोसफर से भी बड़ा है। हिस्ट्री में हम लोग क्या समझते हैं कि कब लिखा गया और क्यों, मतलब कैसे लिखा गया, और फिलोसफी में जानते हैं कि वजह क्या थी। इन दोनों का मिक्सचर आपका पोएट्री होता है, तो पोएट्री लिखना अच्छा होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया। एंड सेकेंड क्लैम्स आंसर इज पोएट्री इज नॉट मदर ऑफ लाइज। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर वो ये देते हैं कि पोएट्री जो है ना वो मतलब झूठों का नहीं है त्यौहार, मतलब इसमें सिर्फ झूठ नहीं कहा जाता है। पोएट्री सर्व्स अस व्हाट इज दिस एंड व्हाट शुड बी। पोएट्री ये बताता है कि ये क्या है और इसे कैसा होना चाहिए।
एंड थर्ड क्लेम्स आंसर इज पोएट्री इज नॉट इमॉर्टल एंड नर्सेज ऑफ एब्यूज। और थर्ड क्लेम का आंसर देते हैं कि पोएट्री जो है वो इमॉर्टल नहीं है बल्कि मॉडल है और ये एब्यूजेस का यूज नहीं करता। ये पीपल्स माइंड एब्यूजेस पोएट्री। पोएट्री गाली नहीं देता इंसान को बल्कि इंसान का माइंड गाली देता है पोएट्री को। एंड फोर्थ क्लेम्स आंसर इज प्लूटो एडमायर्स पोएट्री। और फोर्थ का आंसर वो देते हैं कि प्लूटो जो है ना वो एडमायर करते हैं पोएट्री को। इनफैक्ट पोएट को ये कहते हैं कि इट इज द वेस्ट वे टू राइट। ही नेवर अगेंस्ट इट। और वो कभी भी प्लूटो जो थे वो कभी भी अगेंस्ट नहीं है पोएट्री के। बट प्लूटो वाज अगेंस्ट ऑफ बैड पोएट्री एंड पोएट्रेसनेस। वो कहते हैं कि प्लूट्स जो है ना वो अगेंस्ट तो नहीं है लेकिन अगर अगेंस्ट है तो वो इस चीज़ से जो कि बैड पोएट्री लिखता है जिसमें कोई सीखने वाली क्षमता ही नहीं होती है, जो एकदम बेफालतू पोएट्री लिख दिया है उसके अगेंस्ट है वो। पोएटेस्टर मीन्स पोएट्स हैविंग लैक ऑफ नॉलेज। पोएटेस्टर को वो गाली देते हैं। वो कहते हैं कि इस सारी चीज़ों में ना पोएटेस्टर का मतलब ही नहीं होता है। पोएटेस्टर का मतलब होता है कि लेक ऑफ नॉलेज, जिसको नॉलेज की कमी हो वो पोएट्री क्या ही लिखेगा। तो वो जो थे अगेंस्ट इन सारी चीज़ों के थे, ना कि डायरेक्ट पोएट्री के। Sir Philip Sidney was an outlandish poet who emerged out with his starting contribution to English criticism during Elizabethan age। वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे इंसान बने, साथ ही साथ उन्होंने इंग्लिश क्रिटिसिज्म को एक बहुत ऊंचाई तक लेके गया एलिजाबेथन एज में। His critical treatise एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री ऑल्सो नोन एज डिफेंस ऑफ पोएट्री। एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो था ना वो डिफेंस ऑफ पोएट्री के नाम से जाना जाता है, मतलब दोनों सेम ही है। विच वॉज रिटन इन 1580, जो कि कब लिखा गया था 1580 में, बट पब्लिश इन 1595 आफ्टर द डेट ऑफ सर फिलिप सिडनी। लेकिन उसको पब्लिश कराया गया 1595 में। फिलिप सिडनी का तब तक डेट हो चुका था। विच वॉज एन इमॉर्टल वर्क ऑफ फिलिप सिडनी, जो कि इमॉर्टल वर्क रहा है फिलिप सिडनी का। एंड इट इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन ये एक लैंडमार्क बन चुका है हिस्ट्री के क्रिटिसिज्म में। डेविड डटेस गैव हिज रिमार्क फॉर एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री सेइंग इट इज a great performance and it will open the face in the history of criticism। डेविड डटेस ने इसकी प्रशंसा की है। जो ये जो वर्क लिखे हैं ना, ये वर्क वाज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, वो भविष्य में चल करके ना एक हिस्ट्री बन जाएगा, एक हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म बन जाएगा। तो उन्होंने प्रशंसा की है इस चीज से रिलेटेड। सिडनी डिवाइडेड हिज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। सिडनी ने डिवाइडेड किया एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री को इन 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में उन्होंने एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री को डिवाइडेड किया है। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन एंड डिग्निटी ऑफ पोएट्री। इसका मतलब होता है एडमायर करना, पोएट्री का एडमायर किया फर्स्ट में उन्होंने। सेकंड किया डिफेंस ऑफ पोएट्री, पोएट्री के बारे में जितनी भी मतलब विशेषता होती है ना जिसको कहते हैं वो बताया है। एंड थर्ड वन इज रिव्यू ऑफ कॉन्टेम्पररी पोएट्री एंड ड्रामा, और उन्होंने पोएट्री और ड्रामा के बीच में कॉन्टेम्पररी बताया कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है। फिलिप सिडनी इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ 3 ड्रामेटिक यूनिट्स ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। वो 3 ही ड्रामेटिक यूनिट्स पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम प्लेस एंड एक्शन पूछा जाएगा। फिलिप सिडनी ने 3 ड्रामेटिक बताया, कौन कौन? तो टाइम प्लेस एंड एक्शन। तो टाइम हो गया, प्लेस हो गया, एक्शन, इन तीनों के बारे में उन्होंने बात की है। दिस 3 यूनिट्स मस्ट बी अ ट्रू कॉपी ऑफ लाइफ। और ये 3 चीज़ जो है ना इंसान के रियल लाइफ को बताता है। हिज व्यू ऑफ राइटिंग आर यूनाइटेड कल्चर लिटरेरी एंड हाईली डिसिप्लिन। और इनका जितना भी क्रिटिक देखा गया ना वो सारे के सारे यूनाइटेड थे, कल्चर थे और लिटरेरी थे। हिज अप्रोच ऑफ राइटिंग इज हाईली मीनिंगफुल। और इनका जितना भी राइटिंग स्किल्स था वो सबके सब मीनिंगफुल थे, मीनिंगलेस नहीं थे। Several modern critics call Philip Sidney as the founder of criticism in English literature। बहुत सारे ऐसे क्रिटिक हैं जो फिलिप सिडनी को एज अ फाउंडर ऑफ क्रिटिसिज्म समझते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ही इज वन ऑफ द पैनर्स ऑफ द क्रिटिसिज्म इन ऑल कंट्रीज। वो सारे के सारे मित्र बने, मतलब उनका क्रिटिसिज्म लिखने का तरीका ही अलग था। His one ambition was to serve mankind by the search of truth। इनका पहला और लास्ट एक ही एम्बिशन था कि सारे को ट्रूथ से परिचित करवाया जाए, मतलब सच को खोजा जाए। His rank was one of the first critics of his country by virtues of criticism। इसका मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी इनमें और इसी कारण से वो फर्स्ट क्रिटिक बने थे पूरे कंट्री में। मतलब इनका जो विलेज था और इनका जो कंट्री था उनमें सबसे पहले क्रिटिक फिलिप सिडनी ही बने थे। विच ही कंसिडर टू बी द लिस्ट ऑफ हिज वर्क। और सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं ये अपने कामों की वजह से। I hope you got understand very well and I will send the PDF on Telegram.